बेगूसराय के लिए शुभ संकेत है कि बेगूसराय का बेटा, बेगूसराय का लाल बेगूसराय की बात करता हो, वो भी उस हाउस में जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पंचायत भवन है। भले वो संसद भवन ना हो, लेकिन राजसभा भवन ही सही, लेकिन हाँ, बात तो कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात आती है कि माननीय राज्यसभा सांसद राकेश जी ना जब भी कभी बेगूसराय की बात करते हैं तो टच कर पाते हैं, लोगों के दिल में जगह बना पाते हैं, लेकिन उस जगह बनाने में बहुत सारी खामियां रह जाती है कि वो पता नहीं किन लोगों से मिलते हैं और किस प्रकार की बातें करते हैं। उनको गहराई से बात करने में जरा छूट जाते हैं, वो गाँव की नाम लेने में अटक जाते हैं जहाँ वो जाते हैं। अब वो मंसूर, भवानपुर, इन जगहों का नाम ले रहे हैं, इन जगहों में जबकि देख चुके हैं कि इससे पहले माननीय सांसद गिरिराज दा के द्वारा बहुत बड़ा फंडिंग हुआ था जो गंगा बचाओ राहत कार्य के लिए, लेकिन बंटर बात हो गया। हम लोगों ने इतना संपर्क किया, इतना ज्ञापन दिया, दे तमाशा देख के चले गए। मतलब लोगों ने साफ आरोप लगाया कि ये भी अपना कमीशन लिए और चलते बने। गिरिराज ने तो ध्यान दिया ही नहीं। अभी भी देख लीजिए वहां पर जो हेतमपुर मिर्जापुर पथ है, उसमें जितनी धांधली हो रही है, जितना हम उसके ऊपर बोल नहीं पाते हैं। इनका गांव है, ये जाते हैं, गिरिराज का कमीशन खोर आता है, वो कमीशन मांगने के लिए कोई ये खुदाई कर रहा है, कोई वो खुदाई कर रहा है, लेकिन वास्तविक में क्या काम होना चाहिए कोई ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये खामी रह जाती है। जैसा भी है, गंगा कटाव के ऊपर ये बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मूल जरूरत है, लेकिन रिंग बांध उसकी समस्या का समाधान नहीं है। जो मूल समस्या है गंगा का, जो गंगा जब तक माता गंगा के अंदर से गाद निकाला नहीं जाएगा, उसी गाद से जब तक रिंग बांध नहीं बनाया जाएगा तब तक समाधान नहीं है। ये जो बात कर रहे हैं ना, ये लूट का एक सब ड्रामा बना रहे हैं कि और आप यहाँ इधर की तरह अवैध खनन कीजिए, अवैध खनन वालों को, ट्रैक्टर वालों का लूट का बनाइए, जेसीबी वालों का धंधा बनाइए। मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो इनके अगुआ भगवा लगुआ जो ठेकेदार पेकेदार है, जिस तरह से वो लूट के खा गए। डीएम साहब को आवेदन दिया, मंत्री जी को आवेदन दिया, जन अधिकार पार्टी के कितने लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने कितना आंदोलन किया, कुछ नहीं हुआ, कोई जांच नहीं हुआ, हमारा एक भी रिप्लाई नहीं आया। जिलाधिकारी महोदय ने ना कभी मिलना मुनासिब किया, ना कभी उसके ऊपर गया। गंगा कटाव का पूरा अंदर चला गया, 10% काम नहीं हुआ, उसके ऊपर कभी ये बात नहीं करते हैं। और ये सिर्फ कटाव, फिर ऐसे मतलब इसका मतलब ये साफ तौर पर निकल के आ रहा है कि अब फिर आप चाहते हैं कि एक मोटा रकम रिंग बांध को लेकर के आइए और बस सपोज में चला जाइए, रिंग बांध कट जाएगा। अरे 90 के दशक में गंगा माता के उग्र रूप को जब तक आप तह से काम नहीं करेंगे तब तक संभव ही नहीं है रोकना। आप रिंग बांध आपका जो खुरमपुर तिरमोहानी रिंग बांध 90 के दशक में कट गया, आज तक उन विस्थापितों को जगह नहीं मिला है, गांव के गांव कट गए। आप उस पर कभी गहराई से बात कीजिए, हमारे से बात नहीं करेंगे। चार लगवे भगवे उनके लग जाते हैं, बाजार वाले, उधर वाले, जिसको चुनाव जीतना है उनको पकड़ करके एक मतलब पाकिस्तान परस्त आदमी के घर में जाके बिठा दिया। तो भैया ये आप ठगिए नहीं, हम लोग भी प्रयास करेंगे आपके लिए, लेकिन उसके लिए गहराई से बात करना होगा। इस तरह आप बेगूसराय की बात करते हैं, हम लोग को दिल को लगता है, दिल को छूता है आपका। हम आपसे मिलते भी थे, जुलते भी थे, लेकिन ऐसे बेसिर पैर की बात आप कर जाते हैं तो हमें अच्छा तो नहीं लगेगा। आप उनको ठेकेदार, वो चाटुकार, जो जिन लोगों को कमाना है, जिन लोगों को लूटना है, गांव कटे, गरीब कटे, उनको उनके लिए हो सकता है रिंग बांध। आप रिंग बांध की क्या बात करते हैं? आप पूरे बिहार के लिए जो गंगा पाथवे की बात कीजिए ना, जो एक मुनासिब काम है, उस गंगा पाथवे की बात कीजिए। हर पाथवे पूरे बिहार में, जो पटना के पास पाथवे बना, उससे क्या मिला आपको कि एक टूरिस्ट बन गया? अरे वो पाथवे आपको सबसे पहले बॉर्डर है आपका, जो आपका डैम है, फरक्का डैम है, फरक्का डैम से बनना चाहिए था। तो फरक्का डैम से ना बना करके आप बनाते हैं पटना में जाके। ये केवल बेगूसराय की समस्या नहीं है, ये पूरे बिहार की समस्या है। गंगा कटाव या बिहार का शोक कोसी, ये पूरे बिहार की समस्या है। तो हम उसको एक साथ एकत्रित होकर बिहार सरकार या केंद्र सरकार के सहयोग से उसके ऊपर नियंत्रण करेंगे, वो अच्छा है। आप सिर्फ बेगूसराय का नाम लेकर के कुछ लोग फूल के फुलौरा हो गए, अरे भाई ये नहीं समाधान होने वाला है। बेगूसराय का सिर्फ बेगूसराय में रिंग बांध बांध देते हैं, उधर समस्तीपुर से काटना शुरू कर देता है, इधर खगड़िया से काटना शुरू कर देता है, तो आपका रिंग बांध रहेगा क्या? कहीं नहीं रहने वाला है। तो इस रिंग बांध से ज्यादा फॉर बेटर है कि ये क्यों नहीं समझते हैं, अरे भाई किसको आप लोग नेता मान लेते हो, किसको सांसद बना देते हो? आप सामूहिक रूप से बिहार की बात कीजिए, पूरे गंगा माता की बात कीजिए। ये ऐसे नहीं कि आप नमामि गंगे लेके आए, दे धड़ाधड़ किसी के पेट में ठूस दिए लेकर के, गंगा समग्र लेके आए, किसी को ठूस दिए लेकर के, ऐसा नहीं कीजिए। पूर्ण रूप से सिर्फ एक बात, ओनली एक बात, कि आप गंगा में पड़े गादों को निकालिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है, पूरा बाढ़ रुक जाएगा। गंगा में जितने गाद हैं, पिछले 100 साल पहले
हम लोग लगभग पक्के मकानों की तरफ हम पलायन किए। उससे पहले हम झुग्गी झोपड़ियों में रहते थे, या फिर ईंट और मिट्टी से जो बने हुए खपड़े के मकान थे, उनमें भी ईंट के टुकड़े अलग अलग हो जाते थे। जब आरसीसी कंक्रीटेड बिल्डिंग आए तो आरसीसी कंक्रीटेड बिल्डिंग 300 साल, 400 साल, 500 साल तक नहीं विलीन होगा गंगा माता में। और जितने घर कटते हैं, जितने कटते हैं, वो सब के सब तो गंगा के अंदर गाद पड़ा हुआ है ना। ये कोई इंजीनियर नहीं बताएगा आपको, आपका बुद्धि विवेक खुद काम करना चाहिए कि गंगा में पड़े गाद, जो गंगा का जो थोड़ा सा बाढ़ आता नहीं है, बस पानी उबल के आ जाता है खेतों में, उसका कारण क्या है ये समझिए आप। इतने बड़े बड़े डिगी भरे हुए हैं, इतने बड़े डिगी को आप अवैध खनन के रूप में हमेशा उजाही करते हैं, कमाए। आप खनन के लिए परमिशन दीजिए ना। गंगा के अंदर जो पड़े हुए इतने मिट्टियां हैं, इतना रेत है, उनको परमिट कीजिए। लोग अपने नाव से उस मिट्टी को निकाल के लाए, उसका उपयोग करें, और रेत को उपयोग करें। अरे आप इसके एवज में आपको पता होना चाहिए कि बिहार में जो सरकार के द्वारा बहुत मोटी कमाई खाया जा रहा है कि जो गंगा के बीच में पड़े हुए गाद है उसको गिराने के लिए उसको जुताई किया जाए, उसके ऊपर खरपतवार न जरे ताकि वो मिट्टी बह जाए। मिट्टी कैसे बहेगा जब उन मिट्टियों में इतने बड़े बड़े कुआं दबे हुए हैं, उन मिट्टियों में क्या बोलते हैं आपके कंक्रीट आरसीसी का पूरा पूरा स्लेब डला हुआ है, लगभग 2-2 हजार स्क्वायर फीट का छत बनता है। आजकल लोग दियारा क्षेत्र में भी अब वो दिन काटने वाले नहीं रहे, तो 2-2 हजार स्क्वायर फीट का छत बना हुआ पूरा कंक्रीट यदि गंगा में फंसा हुआ है, वो आजीवन कभी नहीं गलेगा, उनको तोड़ना पड़ेगा। और ये इतना सुंदर विकल्प है कि आप इसको शुरुआत कीजिए। आप इसको कलकत्ता से शुरुआत कीजिए और वहां से आप पाथवे बना के लाइए, पूरा गड्ढा आप एकदम करके उस गाद को निकालिए और उसी गाद से रिंग बांध बना दीजिए। जैसे आप नदी को गहराई देंगे और नदी गहराई देकर के उस मिट्टी को किनारे में डालेंगे, वो अपने आप रिंग बांध बन जाएगा। ये नेताओं को कोई क्यों नहीं समझाता भाई? ये कैसे नेता बन जाते हैं हमको समझ नहीं आता, जबकि इतने पढ़े लिखे लोग पढ़ते धर्मशास्त्र की बात करते हैं और ये पहुंच जाते हैं पॉलिटिकल में। तो ये खामी है। और ऊपर से आप भौजी संतोष राय को कह देते हैं कि इसको कुछ पता नहीं। हम जो चीज बताएंगे वो मोटरसाइकिल से हम वहां उस गांव में जाते हैं, उस तराई में जाते हैं, उस तल में जाते हैं। बेगूसराय के लिए आप यहाँ एक तरफ हम गंगा और कोसी में डूब रहे हैं, बेगूसराय में ऐसी कम से कम दर्जनों नदियां हैं, छोटे छोटे नदियां हैं, जो नदी की क्या बोलते हैं, अभी कमला हो गया, बैती हो गया, बलान हो गया, ये सब नदी सूख गए हैं। और जिस समय पानी आता है उस समय त्राहिमाम हो जाते हैं लोग उसका अतिक्रमण कर रहे हैं। इस पर कभी बात किया आपने क्या? इनको तो अभी आप बहुत आसानी से खाली कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं, गहराई कर सकते हैं, उनमें गंगा का पानी दीजिए। नीतीश बाबू बना लिए और लेके यहाँ से पानी चले गए नालंदा। अब बेगूसराय में गंगा माता जाती है, जो गंगा बेगूसराय को ऑल गोल करते रहती है, वहां बैठी और बलान और कमला में पानी नहीं देंगे आप। ये सब मुनासिब नहीं। इन बातों को आप केंद्रीय लेवल पे तब हम लोग समर्थन करेंगे कि आपको टिकट मिले, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, अप्रोच कर पाते हैं पब्लिक से। लेकिन ये बेसिर पैर की बात करना बंद कीजिए। आपके आगे पीछे जो लोग रखते हैं उनको आप जो है आरोप लगाएंगे कि आप इतना जहां आके बेवजह का अपना काम कर लिए, बेगूसराय में घर बना लिए, ये सब खाली इन लोगों चलवा भरवा लगा करके। ये कौन सा तरीका हुआ बताइए? हम यहाँ रहते हैं, हमने आपको कई आवेदन दिए कि जो दियारा क्षेत्र के लोग शाम ढले वो बिल्कुल प्रशासनिक छत्र छाया से दूर हो जाते हैं, कानून का कोई हाथ लंबा वहां तक नहीं पहुंचता है। वहां हर तीसरा व्यक्ति जो है खौफ में जीता है। जो आदमी बहसी हैं, दरिंदे हैं, पिस्तौल घुमतों की बात नहीं करेंगे, लेकिन सामान्य नागरिक बिल्कुल शाम ढले वो घर में घुस जाते हैं। मैंने मिर्जापुर चौक पर अप्रोच आउटवर्ड पोस्ट खोलने के लिए इनको गुहार लगाया था, इनको आवेदन दिया था, कुछ नहीं हुआ। टाइटाफिश उतने दियारा क्षेत्र के लोगों के लिए बलिया के जाम में झूलते रहते हैं, और उस झूलते जाम में एक टेंडर भी हुआ बाईपास के लिए भगतपुर से, वो जाम भरा हुआ है, जमींदारों ने रोक दिया, रुक गया। सदानंदपुर होकर के अप्रोच पथ बनाने के लिए, जबकि इनको पता ही नहीं आज तक, इनके 1 किलोमीटर गांव में सदानंदपुर बगल में है, उस रास्ता से नहीं निकलेंगे। इनको बलिया का 2 लुक्काल मिलता है, वो घुमा के लेके चला जाता है, इनको पता ही नहीं है। हमसे डील किए। सदानंदपुर क्षेत्र के इधर 10 पंचायत ऐसा है जो बारिश के पानी से डूबते रहता है। और चोरा मरगंग जिसका स्लुइस गेट बना हुआ, मैंने एक पॉइंट दिखाया आपको, स्लुइस गेट से स्लुइस गेट जाकर के, उसके लिए हमको समय देकर के गुम हो गई है कि हम आपके साथ चलेंगे, एक दिन घूमेंगे। आप बहुत अच्छा बात करते हैं, अच्छी पॉइंट देते हैं, सिर्फ बातों में, जब मिले तो इसी करते हैं। जिस समय उसमें बाप रे अरे संतोष राय तो नहीं आ जाएगा भाई, मेरा हाथ पैर जोड़ने लगा था इनका शुभचिंतक लोग कि आप आते हैं तो डर जाते हैं। डरिए ना, हम मिलेंगे काहे आपसे? हम जो जनता से बात करना वो कहीं भी कर लेंगे, लाइव का भी कर रहे हैं ना। तो आप हमको संदेशा देते हैं कि नहीं हम डरते हैं, हमारे लोग डरते हैं, तो डरते रहिए। अब जाइए फिर उसी जैसे जावेद पास चले गए वैसे जाइए, तो हम जाएंगे। लेकिन इस तरह से लोग आपको बहुत अभी कर रहे हैं, बाबा हम नहीं करेंगे। बाबा आप जब मुस्तकिल मुद्दों पर बात नहीं करेंगे, तरकीब से बात नहीं करेंगे, तो हम बात नहीं करेंगे।
क्या बात करेंगे? रिंग बांध बना करके खाली आप अपना पेट सूचिएगा, अपना पेट भरिएगा, इसमें हमको क्या मिलने वाला? मेरा धीरा वाला तो सब डूबते रहेगा बेचारा। गंगा की घाट निकालने की बात आएगी तो इतने लोग जेसीबी लेकर के लेते हैं, खरीदते हैं, इतना महंगा आइटम है, अवैध खनन के नाम पर आप उनको रेल बना देते हैं, वही सरकार रोड होता है, उसी ठेकेदार को अवैध खनन का कहीं इस क्षेत्र में एक पॉइंट नहीं है, वो ठेकेदार मट्टी कहां से लाएगा, कहां बात करेगा, इस पर तो कभी बात नहीं करते आप। खनन के नाम पर खनन अधिकारी आपका दे मलाई चाट रहा है, थाना दे कमाई कर रहा है, टाइगर बवाल ये लूट रहा है, इस पर कभी बात नहीं करते हैं। और हम इतना अच्छा सुधार दे रहे हैं, आप इस पर बातें नहीं समझ में नहीं करेंगे कि आप मिट्टी उठाइए गंगा से जितना उठाना है, मिट्टी की कमी नहीं है यहाँ पर। सिर्फ गंगा में पड़े गादों की मिट्टी के उपयोग करना शुरू थे 100 साल तक, 100 साल तक क्षेत्र के लोगों को मिट्टी की कहीं कमी नहीं पड़ेगी, कहीं ना रेत की कमी पड़ेगी ना मिट्टी की कमी पड़ेगी। और उस मिट्टी को उठाने के लिए आप खुली चोट दे दीजिए। और मैंने ये बात देखा है, आपको नहीं देखना है तो जाइए गोवा में, जो गोवा के जितने भी टापू हैं, जहां जहां छोटे छोटे कस्बा हैं, जहां छोटे छोटे समाचार है, वो स्टीमर पे समुद्र के अंदर से जाकर के टापुओं को काटते हैं, मिट्टी को लेकर आते हैं और उन टापुओं से वो उपयोग करते हैं। तो आप भी गंगा में पड़े डीरियों को काटिए और पाथवे को क्लियर कीजिए। देखिए गांव का गांव फ्री हो जाएगा, सब लोग सुख चैन से रहने लगेंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। समझ गए? तो बराए मेहरबानी प्लीज ऐसे बाकी बातें आप राज्यसभा में कर देते हैं और गिरादा भी संसद में करने लगे और एक दूसरे की नोक झोंक में लगे रहते, ये बंद कर लीजिए। बेगूसराय के लिए हमको सांसद दीजिए। और मेरा आखिरी बात पॉइंट, मेरा एक नहीं छोड़िए स्पेशल करिए। जय हिंद, वंदे मातरम। श्री राकेश सिन्हा। सभापति महोदय, इस परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि सदस्यों को बोलकर स्पेशल मेंशन रखने का आपने अवसर दिया। मेरा स्पेशल मेंशन दियारा को किसानों के शब्दकोश से बाहर कर कृषि व्यवस्था, अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करने के संबंध में। देश के कई राज्यों असम, बिहार, बंगाल आदि में किसानों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। यह सब न सिर्फ किसानों की सामाजिक आर्थिक जीवन को दुर्भर करता है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव देश के कृषि उत्पादन पर भी पड़ता है। अर्थव्यवस्था पर बाढ़ नियंत्रण एवं प्रबंधन के कारण वित्तीय दबाव भी रहता है। असम में ब्रह्मपुत्र, बिहार में कोसी और गंगा नदियों के कारण करोड़ों किसान पीढ़ियों से प्रभावित हो रहे हैं। बाढ़ के कारण दियारा क्षेत्र का विस्तार होता है। दियारा में 2 फसल साधारणतया नहीं हो पाती है। अस्पताल, स्कूल, सड़क का अभाव या होने पर भी उनका पानी में डूबना, भवन टूटना जारी रहता है। उदाहरण के तौर पर बिहार के बेगूसराय में 43% भूमि दियारा है। इन क्षेत्रों भवानंदपुर, बिशनपुर, मकसुदनपुर, मधुरापुर, नया गांव, चौथम जाकर स्वयं देखा कि छोटे किसान तंगी हालत में हैं। यहाँ के अधिकांश किसान भूमिहीन बनते जा रहे हैं। एक व्यक्ति अपने जीवन में बाढ़ के विध्वंस के कारण औसतन 2 बार रहने का स्थान बदलने के लिए बाध्य होता है। इसका समाधान रिंग बांध है। केंद्र सरकार की पहल की आवश्यकता है। उत्तर और मध्य बिहार में स्थित पटना, खगड़िया, बेगूसराय का 40% कृषि भूमि दियारा है। असम में ब्रह्मपुत्र के दोनों तरफ हजारों